हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के दिन मेरे चैनल के ऊपर मैंने टाटा शेयर के ऊपर एक टाटा शेयर के ऊपर वीडियो बनाया है। सो आप ये भी वीडियो चेक कर सकते हो, आपको क्वालिटी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी जानने मिलेगी। सो आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ मल्टीपल स्टॉक्स एंड न्यूज़ को भी कवर करूँगा। सो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए। सो पहला जो हमारा शेयर है वो है महाराष्ट्र स्कूटर्स। सो आज के दिन अगर आप देख सकते हो तो 0.70 के आसपास की जो है तेज़ी इस शेयर के अंदर थी। सो यहाँ पे न्यूज़ ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो है 100 रुपीज़ के आसपास का डिविडेंड जो है अपने शेयर होल्डर्स के लिए दिया है। सो अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं इस महाराष्ट्र स्कूटर शेयर के, सो आपको भी 100 रुपया पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड जो है आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। लगभग 10 अक्टूबर के आसपास जो है ये अमाउंट आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। सो अगर मैं लॉन्ग टर्म का चार्ट दिखाऊं महाराष्ट्र स्कूटर्स का तो काफ़ी अच्छा है। 7,000% के आसपास के रिटर्न जो है अपने शेयर होल्डर्स को जनरेट करके दिए हैं। सो काफ़ी अच्छी कंपनी है। सो नेक्स्ट जो कंपनी है वो है सीएट टायर्स। तो आप देख सकते हो कि ये जो कंपनी है वो टायर्स बनाने का काम करती है। सो लगभग 20% के आसपास का जो है अपर सर्किट आज ये कंपनी ने बनाया था। सो लगभग 1600 के आसपास का जो है कंपनी ने आज हाई भी बनाया। सो अगर आप देख सकते हो जो कंपनी है वो 6,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप की कंपनी है। और आज के दिन अगर ये जो 20% है तो इसका जो मैनेजमेंट का फ्यूचर एस्पेक्ट है कि कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो सकती है, इसकी कमेंट्री जो है मैनेजमेंट ने दी थी। और रॉ मटेरियल जो प्राइसेस हैं वो रबर के वो भी काफ़ी कम हुए हैं इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर। सो उसकी वजह से जो इनका प्रॉफिट है वो भी बढ़ने की आशंका है। और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी अच्छी थी, तो उसके दम पे आज देखोगे तो 20% के आसपास का जो सर्किट है वो सीएट टायर्स ने बनाया था। 6 महीने का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो लगभग 66% के आसपास के रिटर्न जो है अपने शेयर होल्डर्स को जनरेट करके दिए हैं। 1 साल का अगर मैं चार्ट दिखाऊं तो लगभग 23% के आसपास ही है। मतलब कंपनी जो है वो 1 साल से लगभग कंसोलिडेट ही कर रही थी। तो जिस किसी ने भी यहाँ पे अगर शेयर को बाई किया होगा जून के आसपास से, सो जून से लेके सितंबर तक अगर आप ये पीरियड देखोगे, सो लगभग लास्ट के 3 महीने में कंपनी ने लगभग 81% के आसपास के रिटर्न जो है अपने शेयर होल्डर्स को जनरेट करके दिए। सो खरीदारी की कोई राय नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म का चार्ट देखोगे तो 7,000% के आसपास के जो रिटर्न्स हैं कंपनी ने जनरेट करके दिए हैं। सो इस सेक्टर में अगर आप देखोगे तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ भी है जो कि टायर बनाने का काम करती है। अपोलो टायर्स है, फिर एमआरएफ है। सो ये सब भी काफ़ी अच्छी कंपनीज़ हैं। सो आज के दिन अगर आप देखेंगे तो सब जो टायर्स बनाने वाली कंपनी थी सब जगह पे तेज़ी थी। तो एमआरएफ शेयर के अंदर भी आप देख सकते हो जो लगभग 92,000 के आसपास शेयर पहुंच गया है। 7% के आसपास की 7.5% के आसपास की तेज़ी जो है आज एमआरएफ में थी। अपोलो टायर्स में भी आप देख सकते हो 6.5% की। जेके टायर में भी 16% के आसपास की तेज़ी जो थी। सो ये 3-4 जो शेयर थे वो आज मेजर गेनर रहे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके अपने शेयर होल्डर्स को दिए। सो ये इसके अंदर वो न्यूज़ थी, मैनेजमेंट ने आउटलुक की कमेंट्री अच्छी थी, काफ़ी फ्यूचर जो आउटलुक था वो काफ़ी अच्छा था। और इनके रॉ मटेरियल प्राइसेस भी काफ़ी कम हुए हैं। सो फ्यूचर के जो कमिंग क्वार्टर्स है वहाँ इनको फ़ायदा हो सकता है। सो इस सेंटिमेंट को लेके आज बहुत सारे टायर्स वाली कंपनी के अंदर काफ़ी रैली थी। नेक्स्ट जो हमारा शेयर है वो है दीपक नाइट्राइट। तो दीपक नाइट्राइट आज के दिन लगभग 17 रुपये के आसपास की जो है गिरावट इस शेयर के अंदर थी। सो स्टॉक काफ़ी अच्छा है, मैं काफ़ी बार इसको कवर भी करता हूँ। इसीलिए नहीं कवर करता क्योंकि ये मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। बट अगर आप देखोगे तो अभी भी 2200 के आसपास ये शेयर आपको दिख रहा है। सो आप देखोगे लगभग ऑल टाइम हाई से 800 रुपये के अभी भी डिस्काउंट पे है। सो मैं बीच बीच में लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स को भी कवर कर रहा था, जहाँ पे आपने देखा होगा कि लगभग पिछले 2-3 दिनों में ही, 3-4 दिनों में, या ये जो वीक का ट्रेडिंग सेशन था वहाँ पे लगभग 12-13% के गेंस जो है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में भी आपको देखने को मिले होंगे। वो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स को भी मैंने कवर किया, दीपक को भी मैंने कवर किया। तो सब पिछले 5 दिनों में अगर आप देखोगे तो लगभग 9-9.5% के आसपास के रिटर्न जो है वो दीपक नाइट्राइट ने भी बना के दिए हैं। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है। बट जैसे जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम होते जाएंगे कंपनी के अंदर आप काफ़ी अच्छे नंबर्स देखेंगे, तो आपको चार्ट के अंदर भी वो देखने को मिलेगा।
सो मैं अगर एक साल की बात करूँ तो जिन जिन भी लोगों ने यहाँ पे अगर 22 सितंबर को एंटर किया होगा या सितंबर के पिछले साल के सितंबर के महीने में एंटर किया होगा, सो वहाँ से देखोगे तो लगभग सिर्फ 8% के नेगेटिव रिटर्न है, पॉजिटिव रिटर्न्स भी नहीं है, सॉरी। सो नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके अपने शेयर होल्डर्स को इसने दिए हैं। सो अभी के लिए कंपनी जो है वो प्रेशर में चल रही है, सो हमें इसका फ़ायदा उठाना है। आप देखोगे कि अचानक 8-10 महीने कोई शेयर नहीं भागेगा और एक महीने के अंदर ही वो जो 10 महीने की पूरी कसर थी वो पूरी कर देगा, 20-30% भाग जाएगा। सो आप देख सकते हो सी एट टायर्स एक दिन में ही 20% के अंदर 20% की रैली जो है सी एट टायर्स ने दिखाई। एमआरएफ ने लगभग 7.5% के आसपास की तेज़ी दिखाई। दीपक ने भी अगर आप देखोगे पिछले 5 दिनों के अंदर 9% के आसपास की तेज़ी, 10% के आसपास की तेज़ी दिखाई। सो ऐसा मल्टीपल टाइम्स होगा कि शेयर नहीं चलेगा, बट हमें कन्विक्शन होना चाहिए। सो कंपनी काफ़ी अच्छी, आप होल्ड करके भी चल सकते हैं, एसआईपी के वे में बाय करके भी चल सकते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है टी सी एस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। सो अगर आप देखोगे कि आज के दिन नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिए हैं 0.50% के आसपास के। सो ये भी कंपनी काफ़ी टाइम से नहीं चल रही। अगर एक महीने की मैं चार्ट दिखाऊं आपको तो लगभग 9%, 8.5% के आसपास के जो हैं नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। सो अगर आप एक साल की भी मैं बात करूं तो एक साल के अंदर भी नेगेटिव रिटर्न्स ही टी सी एस ने जनरेट करके दिए हैं। सो अभी के लिए जो आईटी सेक्टर है वो काफ़ी प्रेशर में चल रहा है, बट वहीं अगर मैं 5 साल का अगर आपको चार्ट दिखाऊंगा तो 5 साल में 150% के आसपास के रिटर्न जो है कंपनी ने जनरेट करके दिए हैं। सो कभी कभी ऐसा होता है कि टीसीएस पिछले कुछ टाइम से तो लगभग एक 1.5 साल तक चला ही नहीं था। 1.5 साल तक कंपनी ने 0% के रिटर्न जो है अपने शेयर होल्डर्स को जनरेट करके दिए, नेगेटिव रिटर्न्स, ज़ीरो भी नहीं। सो 1-1.5 साल में ही अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो यहाँ पे कंपनी थी लगभग 2000 के आसपास फेब में, और सितंबर के आसपास 91% के आसपास के रिटर्न जो है कंपनी ने 6-7 महीने के अंदर जनरेट करके अपने शेयर होल्डर्स को दे दिए। बट वहीं अगर आप यहाँ पे देखोगे इस टाइम पीरियड में, सो यहाँ पे अगर आप देखो 3 साल के अंदर सिर्फ 50% के आसपास के रिटर्न ही कंपनी ने जनरेट करके दिए थे। सो कभी कभी ऐसा होगा कि 1-1.5 साल कंपनी नहीं चलेगी, 2 साल कंपनी नहीं चलेगी, बट जैसे ही वो चलेगी तो 6-6 महीने के अंदर ही आपको 100% के रिटर्न जो है जनरेट हो जाएंगे। और ये जो कंपनी है ये कैश कैश है कंपनी के पास, तो कंपनी बहुत सारा डिविडेंड भी बांटती है। साल में 2-2 बार 3-3 बार जो है कंपनी डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर्स को देती है। ये हो गया, या इन्फोसिस हो गया। सो इंडिया की काफ़ी बड़ी सर्विस बेस्ड कंपनी है टीसीएस, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। मार्केट कैप भी अगर आप देखो तो लगभग 11 लाख करोड़ के आसपास का जो है मार्केट कैप है। सो अपने ऑल टाइम हाई से अगर आप देखोगे तो जो है 4000 के आसपास का जो 52 वीक हाई है। सो लगभग 900 रुपये 800 रुपये के आसपास आपको डिस्काउंट रेट में मिल रहा है। सो यहाँ पे भी आप बाय करके चल सकते हो। अभी आईटी सेक्टर में जो है वो प्रेशर चल रहा है। इन्फोसिस में भी अगर आप देखोगे, या जो भी इन्फोसिस, एल&टी, सब जो भी मेजर मेजर आईटी कंपनीज हैं लार्ज कैप की, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक एक साल में लगभग 20-20% के नेगेटिव रिटर्न जो है कंपनीज ने जनरेट करके दी। सो ऐसा मल्टीपल टाइम्स होगा, कंपनीज नहीं चलेगी, बट ये सबसे टाटा की सबसे रिनाउंड ब्रांड है और जीडीपी में भी इनका काफ़ी बड़ा रोल रहता है। सो ऐसी सब कंपनीज को आप होल्ड करके रखिए और स्टैगर्ड वे में आप बाइंग करके भी चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको डिस्काउंट रेट में मिल रही है। सो नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है आईओएल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल। सो आज के दिन अगर आप देखोगे तो लगभग 4.5% के आसपास की तेज़ी जो है वो इस कंपनी में थी, बट फिर भी इसके जो ये कंपनी के शेयर होल्डर्स है वो काफ़ी परेशान है। उसका रीज़न ये है कि कंपनी अगर आप देखोगे पिछले एक साल के अंदर कंपनी ने 33% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न जो है अपने शेयर होल्डर्स को जनरेट करके दिए। वहीं अगर मैं आपको 5 साल का चार्ट बताऊँ तो 5 साल में लगभग 700 के आसपास 700% के आसपास के रिटर्न्स कंपनी ने जनरेट करके दिए। सो ये कंपनी का ये पैटर्न ही है कि ये देखो, यहाँ से अगर आप देखोगे 2017 से लेके 2020 तक तो ये कंपनी चली ही नहीं थी। या अगर आप देखो तीन तीन 3 साल के अंदर कंपनी ने सिर्फ 400% के आसपास के रिटर्न जो है, 400% भी कोई कम नहीं होते। बट यहीं अगर मैं सिर्फ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ अगर आप 2020 से लेके जैन और से लेके अगस्त तक अगर आप देखोगे तो सिर्फ यहाँ पे एक साल के अंदर ही आपको 400% के आसपास के रिटर्न जनरेट करके दे। जहाँ पे यहाँ पे 3 साल लगे कंपनी को 400% रिटर्न जनरेट करने के लिए, यहाँ पे सिर्फ 6 महीने में कर दिए। सो ये जो है, अगर मैं लॉन्ग टर्म आपको चार्ट दिखाऊं तो कंपनी का जो है ये पैटर्न है कि
कभी कभी ये कंपनी नहीं चलेगी और फिर अचानक से चलने लगेगी। सो बहुत सारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो लगभग 700 और 800 रुपये के लेवल्स के ऊपर फंसे हुए हैं। सो कंपनी को आप होल्ड करके चलिए। सो अगर आप अपने ऑल टाइम हाई से कंपनी को देखेंगे टॉप से, सो अपने ऑल टाइम हाई से लगभग आधा हो चुका है ये शेयर। सो बहुत सारे लोग हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी फंसे होंगे, बिकॉज़ यहाँ पे अगर आप देख सकते हो अचानक से रैली आ गई थी कंपनी के अंदर, 400% के रिटर्न्स जो मिलने लगे। सो अचानक सबको लगा होगा कि आईएलसीपी के अंदर बाइंग करनी चाहिए और सब लोगों ने हो सकता है कि टॉप पे बाइंग की होगी, जो भी मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की। सो स्टॉक काफ़ी अच्छा है, आप होल्ड करके रखिए। यहाँ पे फार्मा और केमिकल दोनों सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है, बट ये कंपनी का पैटर्न है कि कंपनी अचानक से चलेगी। कभी कभी ये बीच बीच में, कभी कभी आप देखोगे 20-20% के सर्किट भी लगा देती है कभी कभी कंपनी बीच बीच में। सो ये कंपनी का, आपको कंपनी चूज़ करने के पहले आपको कंपनी का जो पैटर्न है, जो उसका कैरेक्टर है वो समझ में आना चाहिए कि कैसे ये कंपनी रन करती है। ये कंपनी हो गई, बाद में अगर आप देखो तो वैभव ग्लोबल हो गई। फिर अगर आप देखोगे ग्रैन्यूल्स इंडिया। सो ये जो कंपनी है, ये कंपनी, इसका पैटर्न ही ऐसा है कि कंपनी नहीं चलेंगी नहीं चलेंगी, फिर अचानक से चलने लगेंगी, फिर यहाँ पे ब्रेक लेंगी या फिर यहाँ से नीचे आएंगी, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करेंगी, फिर से यहाँ से शूट करेंगी। सो आपको ये जो कंपनी का पैटर्न है ये, और वहीं अगर आप लार्ज कैप कंपनीज को देखोगे तो भागेगी फिर गिरेगी, थोड़ा भागेगी फिर गिरेगी। सो ये जो है वो लार्ज कैप कंपनीज का पैटर्न होता है। यहाँ पे जो रिटर्न्स होते हैं आपको ज़्यादा नहीं मिलते, बट वहीं अगर आप IOLCP या ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करोगे तो एक ही बार में जो 6-6 महीने में 400-400% के रिटर्न जो है कंपनी जनरेट करके अपने शेयर होल्डर्स को देती है। सो आपको, अगर आप होल्ड करते हैं तो होल्ड करके रख सकते हैं, अगर आपको पूरा कन्विक्शन है तो। फ्रेश खरीदारी की कोई राय नहीं है। सो नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है टाटा पावर। सो टाटा पावर भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। आज के दिन अगर आप देखोगे तो 1.5% के आसपास की तेज़ी स्टॉक में थी। सो आज के दिन कंपनी के अंदर एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ आई है, जहाँ पे अगर देखोगे तो कंपनी ने 5,000 करोड़ के आसपास का जो है कैपेक्स प्लान करने का सोचा। ये 1 घंटे पहले की न्यूज़ है। सो कंपनी जो है क्वालिटी पावर जो है अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करना चाहती है, इस वजह से कंपनी जो है 5,000 करोड़ का और कैपेक्स प्लान करने वाली है, एक्सपांशन के ऊपर काम करने वाली है। सो कंपनी का अगर मैं लॉन्ग टर्म अगर चार्ट दिखाऊं तो आप देख सकते हो 2300 के आसपास जो रिटर्न्स है कंपनी ने जनरेट करके दी। सो कंपनी काफ़ी वॉलेटाइल है। अगर आप देखोगे तो जो चार्ट है वो फ्लैट ही था। सो जैसे ही 2020 के बाद जो है चार्ट शूट हो गया और फिर वापस आप देख सकते हो कि कंसोलिडेशन का फेज़ चल रहा है। सो स्टॉक काफ़ी अच्छा है। आप थोड़े थोड़े क्वांटिटी के अंदर, जैसे जैसे कंपनी के क्वार्टर्स के रिज़ल्ट अच्छे आते जाएंगे, आप अपना इन्वेस्टमेंट ये कंपनी के अंदर बढ़ा सकते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है IRCTC। सो ये एक रेलवे की कंपनी है, आपको पता है, टिकट बुकिंग और केटरिंग के बिज़नेस में भी काम करती है, टूरिज़्म के पैकेजेस भी प्रोवाइड करती है, होटल बुकिंग्स में भी काम करती है। सो मल्टीपल बिजनेस जो है इस कंपनी के अंडर में है। सो आज के दिन आप देख सकते हो लगभग 1.5% के आसपास की तेज़ी थी। ये स्टॉक को मैं इसीलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप मेरे को मैं पिछले 1 साल का चार्ट दिखाऊं तो 1 साल के अंदर कंपनी ने कोई पैसे बना के अपने शेयर होल्डर्स को नहीं दिए हैं। कंपनी हालांकि अभी लिस्ट हुई थी। सो मैं आपको 5 साल का अगर मैं चार्ट बताऊं तो अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 33% के आसपास के डिस्काउंट रेट पे आपको अभी भी अवेलेबल है कंपनी। सो आप स्टैगर्ड वे में, SIP के वे में ये कंपनी के अंदर एक एक दो दो पाँच पाँच स्टॉक करके ऐसे उठा सकते हैं, ताकि अभी जो कंपनी के अंदर 33% का डिस्काउंट है तो जैसे ही रिकवरी आएगी तो आपको फ़ायदा हो सकता है। कंपनी काफ़ी अच्छी है, मोनोपोली के बिज़नेस में काम करती है और जो ट्रेन्स का नेटवर्क है इंडिया के अंदर काफ़ी बड़ा है, जो इनका केटरिंग का बिज़नेस है वो भी काफ़ी बड़ा है। सो हम सब फेमिलियर हैं ये बिज़नेस के साथ, बिज़नेस कैसा काम करता है, ग्राउंड पे है। हम लोग भी ट्रेन्स की टिकटिंग वगैरह, टिकट्स वगैरह बुक करते हैं। सो ये इनका जो बिज़नेस है वो हम उससे फेमिलियर हैं। सो एक बिलीफ भी है, एक कन्विक्शन भी है कि ये कंपनी आगे जाके भी और अच्छा कर सकती है। सो PSU के सेक्टर में अगर मैं कोई भी अच्छी पब्लिक सेक्टर के अंदर कोई भी अच्छी बात करूँ तो IRCTC मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा स्टॉक है जिसको आप बाय करके चल सकते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है LTI। सो LTI भी काफ़ी टाइम से नहीं चल रहा है। अगर आज के दिन अगर आप देखोगे तो 28 रुपये के आसपास की जो है गिरावट इस शेयर के अंदर थी।
सो कंपनी का अगर मैं आपको एक साल का चार्ट दिखाऊं तो कंपनी ने 19-20% के आसपास के जो है नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिए। सेम स्टोरी जो आज के दिन है वो टीसीएस के अंदर है, इन्फोसिस के अंदर है, एलएनटी के अंदर है। सो ये जितनी भी बड़ी बड़ी दिग्गज आईटी कंपनीज है सबके अंदर अगर आप देखोगे तो 20 से 25% के आसपास का डिस्काउंट आपको देखने मिलेगा। क्यों? उसका मेजर रीज़न यही है कि जब कोरोना था, कोविड था, तब ये कंपनीज काफ़ी अच्छा कर रही थी या मार्केट को संभाल रही थी, क्योंकि जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर है वो आईटी सेक्टर के अंदर काफ़ी बूस्ट कर रहा था, और इससे जो इनके जो भी बिजनेसेस थे वो रनिंग थे वर्क फ्रॉम होम के। सो दूसरी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ अफेक्ट हुई थी ड्यू टू लॉकडाउन और कोरोना के वजह से, सो वहीं पे आईटी बिजनेस जो था वो काफ़ी अच्छे से चल रहा था। तो वहाँ पे आप 1 डेढ़ 2 साल जो है वो आईटी सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। सो अभी के लिए अगर आप देखोगे तो अभी के लिए जो है डाउन ट्रेंड कंपनीज़ के लिए चल रहा है पिछले 1 साल से, जैसे ही रीओपनिंग हुई है। सो वहीं पे अगर जहाँ जहाँ पे रीओपनिंग हुई है वहाँ पे अगर आप देखोगे जो भी कंजम्पशन स्टॉक्स हैं या होटल्स के बिजनेस हैं और भी जितने भी कंजम्पशन रिलेटेड जितने भी शेयर्स हैं, वहाँ पे आप देखोगे कि काफ़ी तेज़ी है, क्योंकि वो लॉकडाउन के बाद खुले। वहाँ पे जो 2 साल का जो पीरियड था कोविड का, वहाँ पे उन जो शेयर्स को थी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी कम एज़ कम्पेयर टू आईटी सेक्टर। सो अभी के लिए इनका जो ट्रेंड है वो अच्छा नहीं चल रहा, तो आप यहीं पे ये एक अच्छा मौका होता है कि कंपनीज जहाँ पे अच्छी होती है वहाँ पे आप बाय करके चल सकते हो। सो एलएनटी को आप यहाँ पे भी बाय करके चल सकते हो एक एक स्टॉक करके, क्योंकि काफ़ी महंगा है, सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे या ज़्यादा क्वांटिटीज़ नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। सो स्टैगर्ड वे में जितना गिरे उतना आप उठा सकते हो। सो नेक्स्ट जो कंपनी है वो है आवास फाइनेंसर्स। तो होम लोन प्रोवाइड करने का जो काम है ये कंपनी काम करती है। सो अगर आप देखोगे तो 2% के नेगेटिव रिटर्न जो है कंपनी ने जनरेट करके आज के दिन दिए हैं। सो ये भी अगर कंपनी में आपको दिखाऊं तो पर्पसली मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो कंपनीज़ है वो आपको काफ़ी डिस्काउंट रेट्स पे मिल रही है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। सो देखोगे आप एक साल के अंदर 13% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न्स कंपनी ने जनरेट करके दिए हैं। पिछले 5 साल का अगर मैं आपको चार्ट बताऊं तो कंपनी हालांकि 5 साल पहले नहीं लिस्ट हुई है, अभी लिस्ट हुई है लगभग 2020 के आसपास। सो वहाँ से लेके अब लगभग 2 साल के पीरियड में कंपनी ने 183% के आसपास के रिटर्न जो है शेयर होल्डर्स को 2 साल के अंदर बना के दिए हैं। सो कंपनी का अगर मैं आपको ऑल टाइम हाई दिखाऊं तो लगभग 3,300 के आसपास है। सो कंपनी आपको 1000 के डिस्काउंट पे आपको अभी मिल रही है अभी के लिए। सो 17,000 करोड़ के आसपास की मिड कैप की कंपनी है। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है, बट बैंकिंग और आईटी जो है अभी के लिए प्रेशर में चल रहे हैं। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि थोड़े थोड़े क्वांटिटीज़ में जितने भी टाइम 1 साल समझो ऐसा हो सकता है कि ये दोनों सेक्टर्स परफॉर्म ना करें। सो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो कि बाइंग कर करके चल सकते हो, ताकि आपके पास अच्छी क्वांटिटीज़ अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में जमा हो जाए। सो नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। सो आज के दिन अगर आप देखोगे तो 1.27% के आसपास की तेज़ी जो इस स्टॉक के अंदर थी। सो जो स्टॉक मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये जो कंपनी है अपने ऑल टाइम हाई के पास ही चल रही है। 4,848 के आसपास जो है कंपनी का ऑल टाइम हाई है। सो 23,000 करोड़ के आसपास की ये कंपनी है। पी भी अगर आप देखोगे तो 84 के आसपास है। सो कंपनी कंपनी के अंदर बाकी के केमिकल स्टॉक के मुकाबले इस कंपनी के अंदर काफ़ी कम गिरावट है। उसका रीज़न यही है कि इनकी जो डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल के ऊपर है वो काफ़ी कम है। सो अगर आपको मैं 1 साल का चार्ट भी बताऊं तो कंपनी जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है 1 साल के अंदर। आप कितने भी केमिकल कंपनीज़ को कंपेयर करके देख लीजिए, बट एसआरएफ और नवीन जो है ये दो कंपनीज ऐसी हैं जिनका क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत नेग्लिजिबल है। इस वजह से इनको जितनी भी क्रूड ऑयल की वजह से जितनी भी महंगाई हो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल के ऊपर कम है। इसीलिए जहाँ पे दूसरी केमिकल कंपनीज 1 साल के अंदर कोई पैसा नहीं बना पाई, वहीं पे नवीन भी देखो और एसआरएफ ने भी देखो तो लगभग 20% के आसपास के रिटर्न जो है कंपनी ने जनरेट करके दिए हैं। 5 साल का अगर मैं चार्ट बताऊं तो 5 साल के अंदर 600%, मतलब हर साल पैसों को 100 गुना, मतलब हर साल पैसे डबल करने का काम नवीन फ्लोरिन ने किया है। सो कंपनी का चार्ट देखो कितना अप ट्रेंड का चार्ट है। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रही है। सो आप अगर बाय करना चाहते हैं तो सिप के वे में बाय करके चल सकते हैं, या फिर यहाँ पे करेक्शन का भी वेट कर सकते हैं। सो मीनवाइल अगर आपको केमिकल स्टॉक्स में बाय करके चलना है तो दीपक नाइट्राइट है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स है, आरती इंडस्ट्रीज़ है।
सो ये भी काफ़ी अच्छी केमिकल कंपनीज़ है, बट ड्यू टू इन्फ्लेशन अभी के लिए नहीं चल रही है। सो आपको अभी डिस्काउंट रेट्स पे मिल रही हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। सो ये जो है वो हमारा लास्ट स्टॉक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी रेगुलेटरी फाइलिंग। सो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, हैज़ फिक्स्ड फ्राइडे 23rd of September रिकॉर्ड डेट फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द नेम ऑफ द मेंबर्स एंड द बोनस इक्विटी अलॉटमेंट 1:1। सो ये जो कंपनी है, इस कंपनी ने जो कंपनी की डेट है, बोनस डेट है, वो उसको डिक्लेयर कर दिया है 23rd of September के दिन। कंपनी जो है वो बोनस आपको देगी 1:1 का बोनस जो है कंपनी ने डिक्लेयर किया है इन टर्म्स ऑफ फेस वैल्यू। 10 रुपये के सामने आपको 1:1 का बोनस जो है कंपनी आपको देगी। सो एक अगर आपके पास ये कंपनी का एक शेयर है तो उसके बदले में आपको एक शेयर मिलेगा। सो जो बोनस की न्यूज़ है वो है चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड के अंदर है। सो आज के दिन अगर मैं बताऊं तो लगभग 2 रुपये के आसपास की जो तेज़ी थी वो इस शेयर के अंदर थी। सो शेयर के अंदर ख़रीदारी करने की कोई राय नहीं है, क्योंकि लगातार प्रमोटर्स जो हैं इस कंपनी के मालिक, वो अपना शेयर कंटिन्यूसली बेच रहे हैं। दूसरे अगर मैं दिखाऊं तो सेल्स और प्रॉफिट भी जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल हैं। सो ये जो कंपनी है वो फाइनेंशियल सेक्टर में काम करती है, लोन बांटने का काम करती है, रिटेल लोन, म्यूचुअल फंड्स, उस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। सो अगर इसी सेक्टर में कोई कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है तो बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है। सो ये कंपनीज़ के अंदर आप अपनी चोलामंडलम है, सो आप ये कंपनीज़ के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। सो ये न्यूज़ थी, इसके लिए मैंने कवर किया था। सो ये थी मेरी कमेंट्री ऑन ऑल द स्टॉक्स। सो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।